मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी का हमारे लिए बहुत प्यार मिल रहा है और सभी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851010। Feel the power of Angel. Baco lubricant, ready to dry. नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। खबर की ओर रुख करते हैं। खबर मथुरा से है, जहां पर दिनेश शर्मा ने कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर 6 दिसंबर को आजाद हुआ था। बता दें कि 6 दिसंबर हमारे लिए शौर्य दिवस है और कृष्ण जन्मभूमि का केस न्यायालय में चल रहा है। हम सभी को बहुत उम्मीद है कि जल्द ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी आजाद होगा, जिसमें 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्म स्थान में मूल गर्भगृह पर लाखों दीपकों से दीपदान करेंगे। आपको बता दें कि हिंदूवादी सरकार सनातनियों का स्वाभिमान बरकरार रखने के लिए तत्काल व्यवस्था करे। आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सभी कृष्ण भक्तों द्वारा हिंदूवादी संगठनों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उसमें हम लोगों ने सभी से आह्वान किया है कि मथुरा में 6 दिसंबर को सभी कृष्ण भक्त मथुरा आएँ और दीपदान में हिस्सा लें, क्योंकि 6 दिसंबर को भगवान श्री राम का मंदिर विधर्मियों के कब्जे से आज़ाद हुआ था। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बहुत जल्दी मुगल शासकों के अवैध कब्जे से आज़ाद होगा। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उस पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसको कथीद्रल ईदगाह मस्जिद कहते हैं। भगवान श्री राम का मंदिर 6 दिसंबर को आजाद हुआ था, तो ये हमारे लिए शौर्य दिवस है। हमारी सभी से कृष्ण भक्तों से यही प्रार्थना है कि सभी लोग लाखों की संख्या में मथुरा आएं और जो दीपदान कार्यक्रम हो रहा है उसका हिस्सा बने, क्योंकि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर विधर्मियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। उस कब्जे को हटाने के लिए हम लोग न्यायालय में केस लड़ रहे हैं। सभी कृष्ण भक्त मथुरा आ रहे हैं, ऐसी हमें पूर्ण आशा है और सभी से निवेदन है कि अपने साथ एक एक दीपक लाएं और दीपदान करें। आज मथुरा में श्री कृष्ण खबर मथुरा से है, जहां जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की शिकायतें सुनी और अधीनस्थ अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। संपूर्ण समाधान दिवस मनाया जाए, किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई? देखिए, आज प्रातः काल से यहाँ तहसील समाधान दिवस का प्रारंभ हुआ है और सभी जो जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित, मैं और एसएसपी साहब सुनकर प्रातः काल से डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड समस्याएं आई हैं। बेसिकली ज़्यादातर समस्याएं जिसमें जमीन की पैमाइश करना, सार्वजनिक जो जमीन है उस पर अनधिकृत कब्जा किया जाना, कुछ शिकायतें विकास विभाग से संबंधित थी, कुछ बिजली विभाग से संबंधित थी, उसी से संबंधित एक शिकायत थी, लेकिन डिपार्टमेंट से मिली है शिकायत। तो जो शिकायतें आई हैं उसको दर्ज किया गया है, मौके पर टीम भेज करके उसका निदान कर। इसके साथ ही साथ जो हमारे विभिन्न विभागों के यहाँ जनपद स्तरीय अधिकारी हैं उनको हम लोगों ने अलग अलग गाँव में भेज करके जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उसके स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए भी लगाया है। संपूर्ण समाधान दिवस मनाया जाए, किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई? देखिए, आज प्रातः काल से यहाँ तहसील समाधान दिवस का प्रारंभ हुआ है और सभी स्तरीय अधिकारी। खबर कैमूर से है, जहां मुंडेश्वरी धाम शाहबाद महोत्सव मनाया जा रहा था। बता दें, शाहबाद महोत्सव में दिल्ली सांसद भोजपुरी गायक मनोज तिवारी और नेहा सिंह राठौर शाहबाद महोत्सव नहीं पहुंचे, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर इस विषय पर मुंडेश्वरी धाम शाहबाद महोत्सव के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह से जब पूछा तो मीडिया से बचते नजर आए।
खबर फर्रुखाबाद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विवादित बयान दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राक्षस बताकर खुद को अर्जुन की भूमिका में बताया है, जिसके प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया। लेकिन ये लोकतंत्र के प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो 1 मिनट का समय भी किसान के हित में नहीं दे रहे हैं। ये बात तक वहां पर कही गई। आपको बता दें कि चुनावी महाभारत में अर्जुन की भूमिका में होंगे। जो किसान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। सरकार ने किसानों को कुछ भी नहीं दिया है। की थी सुबह 7:30 बजे, तब से मैंने ये संकल्प लिया है कि किसानों को नहीं मरने दूंगा, किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। नहीं मानना है प्रधानमंत्री कोई बात, तो किसान क्रांति दल की घोषणा कर दी है। 443 सीट है लोकसभा की, भारत के संविधान के मुताबिक 543, 403 तो यहाँ है और 543 हैं लोकसभा में। 543 सीटों पर चुनाव लड़ाने का पूरा इरादा है किसान क्रांति दल का। इसलिए हर जगह, हर गांव और जहां लोग परेशान हैं, अभी गए थे वहां कटरी धर्मपुर, तो वहां नदी आती है, गंगा नदी आती है, फसल बर्बाद हो जाती है और पुल अभी तक नहीं बन पाया। 75 साल आजाद हुए भारत को हो गए और पुल नहीं बन पाया, तो कब बनेगा अब? तो इसलिए अब बनेगा तब जब हम सरकार बदल लेंगे। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमको टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसलिए अब मिलना नहीं है, अब अर्जुन की भूमिका में रहूंगा और चुनावी जंग, जिसको मैं महाभारत का नाम दूंगा, कि अन्याय के खिलाफ महाभारत होगा। तब तो महाभारत में जाने जाती थी और अब महाभारत में भानु अर्जुन होगा। और भानु के कार्यकर्ता जैसे ये पवन समाधिया प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, आप हैं अनुराग, और ये है जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी। ये महारथी होंगे, ये गांधी होंगे और किट दबाएंगे क्या कि मशीन किट दबाएंगे, पिट हराएंगे और सिट जिताएंगे। क्या की थी सुबह 7:30 बजे, तब से खबर बलिया से है, जो गोरखपुर के रहने वाले हजरत बाबा हबीबुल्लाह शाह आज रात इस दुनिया को छोड़कर मालिके हकीकी से जा मिले। बता दें कि बाबा की उम्र 95 साल की थी, जिसमें सरकार वारिस पाक देवा शरीफ अस्ताने के सामने मैदान में पढ़ाई जाएगी, जिसमें लाखों लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। आज लाखों मुरीद बाबा के अंतिम दर्शन के लिए सैलाब की तरह उमड़ रहे हैं। बाबा अपनी जिंदगी में अपने लड़के कुर्बान वारिस को पीर का खिताब दिए। शुरू करेंगे बांदा की खबर की ओर, जहां पर पीआरटी के जवानों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा है, जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि पीआरटी जवानों की नियमित करने और महिलाओं को ड्यूटी में लगाने को लेकर मुख्यमंत्री से अपील की गई है। आपको बता दें कि समय से वेतन का भुगतान न होने के कारण भरण पोषण की समस्या से जूझता रहा पीआरटी जवान। पीआरटी विभाग का जवान हो और 395 हमको दिया जाता है, जबकि एक मजदूर की मजदूरी 500 रुपए कम से कम है, और हम एक वर्दीधारी होते हुए भी एक जनरल आदमी से बेकार हैं। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से, यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांग की जाए, हमको परमानेंट किया जाए और लगातार जिस तरह समान कार का समान वेतन, हमको समान कार का समान वेतन दिया जाए। यही हमारी मांगे हैं। और किसी को 80 किलोमीटर, किसी को 90 किलोमीटर ये पहुंचाया जाता है, तो हमको ब्लॉक के अंतर्गत हमारी ड्यूटी दी जाए, जिले स्तर तक हमको दी जाए, लेकिन उतना ना हो कि 395 जो मिलता है वो भी पूरा किराया भाड़े और खाने में चला जाए। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार की बात ये है, जो पैसा नहीं देता उसको जिला बजा कर देते। जी बताएं भाई, भ्रष्टाचार के विषय में ये है कि अभी आज तक बांदा जिले की सूची ओपन नहीं की गई। जब हम लोग ऑफिस जाते हैं तो बताया जाता है कि लखनऊ से ड्यूटी लगती है।
पहुंचा दें, निवेदन कर लें कि हमारी आवेदन को स्वीकार किया जाए और यहाँ से मुख्यमंत्री तक। मामले की जो पीआरडी जवान है, प्रांतीय रक्षक दल है, ये बांदा में, तो इनकी पहली बात इनसे पैसा लेकर के इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। फिर इनकी ड्यूटी मान लीजिए कोई कमासिन का तो उसकी ड्यूटी चिल्ला लगाई जाएगी, कोई बबेरू का है तो उसकी ड्यूटी जो है इधर पैलानी क्षेत्र में लगाई जाएगी, मटौन में लगाई जाएगी। अब आप बताइए कि 395 रुपए इनको डेली मिलता है। अब बताइए बस का किराया दे कितने में अपना खर्च जो है लगा। अब बताइए इनका परिवार उसी पर निर्भर है। जब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है जियो पास किया है कि कोई भी स्किल्ड लेबर है, काम करता है, उसकी न्यूनतम मजदूरी 214 रुपए है, ये हम लेकर के आए हैं। आप देखिए तो इनको 395 रुपए क्यों दिया जाता है? इनको पूरा मेहनताना दिया जाना चाहिए, जितना होम गार्ड को वेतन इनको भी दिया जाना। जब ये सामान वही 8 घंटे इनकी ड्यूटी है, 8 घंटे होम गार्ड की है, तो इनके वेतन में कटौती क्यों, है ना? इनको धमकाया जाता, महिलाओं को ऊट पटांग की बातें बोली जाती हैं कि अनपढ़ हो, गंवार हो। अगर अनपढ़ गंवार थे तो आपने क्यों प्रशिक्षण उनको दिया, है ना? तो हमारी ये शिकायत है। पीआरडी विभाग का जवान हो। चित्रकूट से खबर सामने आई है, जहां पर स्वर्णिमा सिंह ने वर्ष इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवाया था। बता दें कि स्वर्णिमा को सबसे कम उम्र में विज्ञान की आवर्त सारणी के सभी 118 तत्वों के नाम मात्र 66 सेकंड में बोलने के लिए वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड़िया, यूनियन टेरिटरीज मीन्स क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। इंडिया में कितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं? 9। अच्छा, नाम तो बता दीजिए। दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, तमिलनाडु, दादर नगर, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर। वेरी गुड। कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है? महाद्वीप। विश्व में कुल कितने महाद्वीप होते हैं? 7। नाम तो बता दीजिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। वेरी गुड, फिनिश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। खबर चित्रकूट से है, जहां मानिकपुर से करवी नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित काली घाटी से होकर अलग अलग प्रांतों से आने जाने वाले बड़े छोटे वाहन सक्रिय रास्ता से आते जाते हैं। बता दें कि रोड पर सांकेतिक बोर्ड ना लगे होने से घाटी के मोड़ पे अनजान चालक ने गाड़ी कंट्रोल न होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। बता दें कि घटनाओं से लेकर मानिकपुर में आज संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया। जनपद चित्रकूट में बीते कई माह में सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में चित्रकूट का मानिकपुर जो इलाका है, वहाँ पे करवी मानिकपुर संपर्क मार्ग में काली घाटी का मोड़ पड़ता है। काफ़ी ढलान है, काफ़ी सकरा है और अचानक से एक तीव्र मोड़ है, जिसके कारण गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी प्रार्थना पत्र अपर जिलाधिकारी महोदया को दिया गया है और हमने ये मांग की है कि इस मोड़ को चौड़ा किया जाए और साथ ही साथ कोई साइनिंग बोर्ड भी लगाया जाए, जिससे कि लोगों को इसके तीव्रता का पता लग सके और जो ढलान है वहाँ पे भी कुछ उपाय किए जाएं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है और ये भगवान की कृपा है कि अब तक कोई इस तरीके की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। इसी संबंध में हमने प्रार्थना पत्र दिया है और काली घाटी काफ़ी ढलान वाला इलाका है और सबसे बड़ी बात ये कि एकदम तीव्र मोड़ है यहाँ पे और सबसे ज्यादा जो गलत किया है वो पीडब्ल्यूडी विभाग ने किया है। रोड बनाते समय उन्होंने इस बात का एकदम ध्यान नहीं रखा और शायद यही कारण है कि अब हमें प्रार्थना पत्र देना पड़ रहा है। असल में ये मुंबई का रूट है। नागपुर और बॉम्बे से आने वाले जो ट्रक हैं जो कि लखनऊ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, वो इटवा डुड़ैला होते हुए मानीपुर के रास्ते निकलते हैं, राजापुर होते हुए। ऐसे में ये संपर्क मार्ग दो राज्यों को ही नहीं, कह सकते हैं कि कई सारे राज्यों को जोड़ता है और ये एक व्यापारिक रास्ता है। आने वाले दिनों में लोगों को काफी जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उससे निजात मिलेगी। जनपद चित्रकूट में बीते कई
मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी का हमारे लिए बहुत प्यार मिल रहा है और सभी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 98378510